नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकम एजू टेक में। दोस्तों, हरियाणा सरकार जो है कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा गवर्नमेंट ने इसी कड़ी में जैसे कि एचएसएससी को वो पारदर्शी बनाना चाहती है, एग्ज़ाम्स वगैरह जो है वो पारदर्शी तौर पर लेने के लिए उसको बढ़ावा दे रही है। उसी कंडीशन में, उसी कड़ी में दोस्तों, हरियाणा के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी यहाँ पर पारदर्शी जो है रास्ता निकालने की यहाँ पर पेशकश कर दी गई है। एक नया विभाग बनाने के लिए यहाँ पर जो है आदेश हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आ गए हैं। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हरियाणा। दोस्तों, आपने केंद्र सरकार में तो एचआरडी डिपार्टमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा ज़रूर, लेकिन ये प्रदेश में नहीं हुआ करता था। हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा राज्य के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का बनाने की घोषणा कर दी है। इसका काम दोस्तों आपकी जो ट्रांसफ़र है, पोस्टिंग है, प्रमोशन है, एसीआर सर्विस बुक है, हर एक चीज़ पर इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है आने वाले समय में दोस्तों। और दूसरी जो मेन इम्पोर्टेंट बात यह है, साथ ही साथ जो सिफारिशों की ज़रूरत पड़ती थी अपनी ट्रांसफ़र करवाने में, प्रमोशन करवाने में, और जिनकी सिफारिश होती थी दोस्तों उनका काम बन जाता था, लेकिन जो नॉर्मल कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं जो है पिसते थे इस कंडीशन को लेके। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने हर एक चीज़ को पारदर्शी बनाने की यहाँ पर जो है संकल्प लिया है। उसी कड़ी में एक नया विभाग बनाया गया है। क्या फ़र्क पड़ेगा कच्चे और पक्के दोनों कर्मचारियों को यहाँ पर इस नए विभाग से, आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे। नए विभाग की बात करने से पहले दोस्तों बात करेंगे चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के 11 अगस्त 2021 के लेटर की, जिसमें कि एचआरएमएस के बारे में यहाँ पर दोस्तों कुछ ना कुछ कहा गया है। उसके बारे में ये जो कैसे नए विभाग से यानी कि हरियाणा रिसोर्स डिपार्टमेंट हरियाणा से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से कैसे ये जुड़ा हुआ है लेटर, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या कहा गया है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को ये आदेश दिए गए हैं कि वो इंश्योर करें जो डिपार्टमेंटल नोडल ऑफिसर होते हैं वो जो है एचआरएमएस से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉयज़ का डाटा है वो एचआरएमएस पोर्टल पर जो है अपलोड होना चाहिए, ये उनको इंश्योर करना है। इसके साथ ही दोस्तों जो लिमिट दी गई है 31 अगस्त 2021 की डेट दी गई है, इससे पहले सभी कर्मचारियों का एचआरएमएस पोर्टल पर डाटा अपडेट होना चाहिए, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों जो सर्विस बुक है सभी कर्मचारियों की वो अपडेट होनी चाहिए इस पोर्टल पर। और जो ट्रांसफ़र ऑर्डर्स हैं दोस्तों वो एचआरएमएस पोर्टल के बिना अगर कोई ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसको रद्द माना जाएगा। सारे ट्रांसफ़र जो है इस पोर्टल के माध्यम से ही होंगे, तभी वो मान्य होंगे, ऐसा कहा गया है। और साथ ही साथ जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको यहाँ पर सख्त आदेश दिए हैं कि जो भी एचआरएमएस पोर्टल पर डाटा अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है उसका जल्द से जल्द समाधान करके ग्रुप ABCD कोई भी हो तो उनका जो डाटा है सभी का जो है टाइमली जो पोर्टल है उस पर अपलोड करने की यहाँ पर तैयारी की जाए। इसके साथ ही जो दोस्तों ये रेगुलर कर्मचारी जो होते हैं उनके लिए तो ये है ही, साथ ही साथ जो कॉन्ट्रेक्चुअल है यानी सिर्फ और सिर्फ आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के उनके लिए भी ये कंपलसरी है कि उनका डाटा भी जो है एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जाना पड़ेगा। और इसके साथ ही जब कर्मचारी का डाटा जो है एचआरएमएस पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा उसके बाद हर कर्मचारी को एक RMS ID नंबर दिया जाएगा जो एक यूनिक ID होगा। और जो बोर्ड कॉरपोरेशन है इनके लिए जो सैलरी पे है वो बैंक से जैसे भी आती थी उनकी वो भी एचआरएमएस के थ्रू ही आएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है दोस्तों वो डिजिटल कर्मचारी यानी कि हर कर्मचारी का जो काम है, हर तरह का काम, ट्रांसफ़र हो, पोस्टिंग हो, प्रमोशन हो, हर एक चीज़ जो है वो ऑनलाइन एचआरएमएस पोर्टल के थ्रू ही करवाना चाहती है, ऐसे यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो दोस्तों 5 अगस्त वीरवार को ये बैठक हुई है। केंद्र सरकार की तर्ज पर जो है हरियाणा सरकार भी हरियाणा जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो बनाने की यहाँ पर घोषणा कर चुकी है और इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ये जो विभाग है दोस्तों मुख्य सचिव की अधीन रहेगा, यानी कि इनकी जो चेयरमैनशिप है वो मुख्य सचिव करेंगे। और जो भी कर्मचारियों से रिलेटेड या अफसरों से रिलेटेड कोई भी ग्रुप के हों, ABCD कोई भी ग्रुप कर्मचारियों का हो, तो वो दोस्तों इस विभाग के अंडर ही जो है नियंत्रण उन
पर रखा जाएगा। इनके जो मानक रहेंगे, जो भी सर्विस के रूल्स बनाए जाएंगे इसी विभाग के थ्रू रहेगा। और जो भी ट्रांसफ़र है, पोस्टिंग है, प्रमोशन है, सभी जो है इसी जो डिपार्टमेंट है इसके अंडर में रहेगा। अब जो है जो मंत्रियों की, एमएलए की, खट्टर साहब की जो है सिफारिशें लेकर जो जाते थे ट्रांसफ़र के लिए और दूसरे कामों के लिए, तो वो यहाँ पर जो है देखने को अब आने वाले समय में नहीं मिलने वाला दोस्तों। और हर एक जो जिम्मा है इस कर्मचारियों से रिलेटेड, इन कामों से रिलेटेड, तो वो इसी विभाग को सौंपा गया दोस्तों। यहाँ पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को कम करने की भी एक बहुत बड़ी पहल ये हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि जो CET है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो भी इसके माध्यम से ही किया जाएगा, ऐसा इसमें जो है डिसीज़न लिया गया है मंत्रियों की बैठक में। तो दोस्तों जो भी है HSSC है, HPSC है, HRMS है, वो सारे का सारा इससे ही रिलेटेड होगा, इसी से जुड़ा हुआ आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। और सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र, प्रमोशन ही नहीं, बल्कि जो ट्रेनिंग जो रहेगा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसा ये भी काम करेगा दोस्तों। तो कोई भी ट्रांसफ़र है, कोई भी जो सिविल सर्विस रूल्स में जो भी चेंज होगा वो जो है उसका जो है, या फिर करप्शन से रिलेटेड जो है कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी किसी को दंड देना हो, सब जो कर्मचारियों से रिलेटेड काम है इसी विभाग के द्वारा किया जाएगा। और ये आने वाले समय में दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग होने वाला है। हरियाणा गवर्नमेंट से संबंधित और जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को भी दबा लेना दोस्तों। थैंक यू।